आसुत जल की 64 छोटी बूंदें, प्रत्येक की त्रिज्या 0.1 मिलीमीटर तथा प्रत्येक पर आवेश 2/3 × 10⁻12 कूलाम है, मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। पूछ रहा है कि बड़ी बूंद पर विभव ज्ञात कीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें करना क्या है। कह रहा है कि आसुत जल की छोटी छोटी 64 बूंदें हैं, ठीक है, और कह रहा है कि इन सब छोटी छोटी बूंदों की त्रिज्या है, ये है 0.1 मिलीमीटर, और इन सब पर आवेश है, ये है 2/3 × 10⁻12 कूलाम का सब पर आवेश है। तो कह रहा है कि अगर इन छोटी छोटी बूंदों को मिला करके एक बड़ी बूंद बना दिया जाए तो उस बड़ी बूंद पर विभव कितना होगा। हमें पता है कि अगर इन छोटी छोटी बूंदों को मिला करके एक बड़ी बूंद बनाई जाएगी तो जो बड़ी बूंद का आयतन होगा इन 64 छोटी छोटी बूंदों के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि बड़ी बूंद का आयतन बराबर हो जाएगा 64 छोटी बूंदों का आयतन, ठीक है, 64 छोटी बूंदों का आयतन। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, मान लेते हैं कि जो बड़ी बूंद है उसकी त्रिज्या कैपिटल आर है और जो छोटी छोटी बूंदें हैं उनकी त्रिज्या स्मॉल आर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बड़ी बूंद का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब, और 64 छोटी बूंदों का आयतन तो 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, कैपिटल आर का क्यूब बराबर 64 स्मॉल आर का क्यूब। अगर हम दोनों पक्षों का घनमूल ले लें तो कैपिटल आर ये हो जाएगा, आर क्यूब जो है कैपिटल आर हो जाएगा, 64 का घनमूल 4 और आर क्यूब का घनमूल स्मॉल आर। तो यहाँ से एक रिलेशन हमें मिल रहा है कि कैपिटल आर जो है 4r के इक्वल है, यानी कि जो बड़ी बूंद है उसकी जो त्रिज्या होगी वो छोटी छोटी त्रिज्याओं की 4 गुनी होगी। मान लेते हैं कि ये जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में स्मॉल आर यानी कि इन छोटी छोटी बूंदों की त्रिज्या दिया हुआ है 0.1 मिलीमीटर। ये हम केस में इसको रखने के लिए हम क्या करेंगे, मिलीमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.1 × 10⁻³ मीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में किए थे कि क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, बड़ी बूंद पर विभव। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि V बराबर होता है Q/C, ठीक है। एक छोटा सा मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, बड़ी बूंद पर आवेश अगर ज्ञात कर लें और बड़ी बूंद की धारिता निकाल लें तो हम बता सकते हैं कि बड़ी बूंद पर पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, हम क्या करेंगे, लिखेंगे छोटी बूंद की धारिता, ठीक है, छोटी बूंद की धारिता, इसको मैं लिख रहा हूँ स्मॉल c से। तो हमें पता है कि कोई भी गोलीय चालक होता है उसकी धारिता होती है 4πε गुणे उसकी त्रिज्या। तो ये क्या हो जाएगा, छोटी बूंद की धारिता 4πε और मल्टीप्लाई में हो जाएगा इसकी त्रिज्या स्मॉल आर, और स्मॉल आर का वैल्यू दिया हुआ है, लिख देंगे 4πε इंटू 0.1 × 10⁻³ मीटर, ठीक है। इतना जो है C का मान आ जाएगा, इतना फैरड। अब इसकी सहायता से हम बड़ी बूंद की धारिता निकालेंगे। बड़ी बूंद की धारिता को मैं कैपिटल C से लिख रहा हूँ, तो ये होता है 4πε गुणे बड़ी बूंद की त्रिज्या, तो कैपिटल आर, और कैपिटल आर के जगह पे हम 4r लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। तो लिख देंगे 4πε, और ये यहाँ पे 4r लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 और r का मान है 0.1 × 10⁻³ और यहाँ से इसको अगर हल कर देंगे तो ये हो जाएगा 4πε, ये हो जाएगा 0.4 × 10⁻³ इतना फैरड जो है बड़ी बूंद पर जो धारिता है वो आ गया है 4πε
गुणे 0.4 गुणे 10⁻³ फैरड। हमें क्या चाहिए, बड़ी बूंद पर आवेश भी चाहिए। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज करके और ये वाला पोर्शन आप नोट कर लें। ठीक है, तो चलिए मैं इस वाले पोर्शन को मिटा रहा हूँ। हमें क्या निकालना है, बड़ी बूंद पर आवेश। तो हमें ये पता है कि जो बड़ी बूंद बनी है वो 64 छोटी छोटी बूंदों से मिलकर बनी है, यानी कि जो बड़ी बूंद पर कुल आवेश होगा वो 64 छोटी छोटी बूंदों के आवेशों को जोड़ करके हमें मिल जाएगा। तो लिखेंगे बड़ी बूंद पर आवेश, बड़ी बूंद पर आवेश, बड़ी बूंद पर आवेश, इसको मैं लिख रहा हूँ कैपिटल क्यू से। तो ये क्या हो जाएगा, 64 छोटी बूंदों का जो आवेश है, यानी कि लिख देंगे 64 गुणे स्मॉल क्यू। ठीक है, एक बूंद पर जो आवेश है गुणे 64 कर देंगे तो हमें टोटल 64 बूंदों पर कितना आवेश है हमें मिल जाएगा। अब यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 64 और क्यू का मान दिया हुआ है 2/3 गुणे 10⁻12। तो यहाँ से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 128/3 गुणे 10⁻12 कूलाम। ठीक है, बड़ी बूंद पर आवेश कितना आ गया, 128/3 गुणे 10⁻12 कूलाम। अब हमें निकालना है बड़ी बूंद पर विभव। तो बड़ी बूंद पर विभव क्या होता है, V बराबर Q/C। इस वाले को मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो बड़ी बूंद पर विभव क्या होगा, बड़ी बूंद पर विभव, बड़ी बूंद पर विभव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V बराबर Q/C, यानी कि बड़ी बूंद पर आवेश बटे बड़ी बूंद की धारिता। अब देखिए यहाँ के कुछ पोर्शन में यहाँ पे मिटा रहा हूँ। तो बड़ी बूंद पर आवेश हमें क्या मिला है स्टूडेंट्स, ये मिला है 128/3 गुणे 10⁻12। और बड़ी बूंद पर धारिता कितनी है, बड़ी बूंद की धारिता है 4πε0 इंटू 0.4 गुणे 10⁻³ ठीक है, ये मिल गया हमें बड़ी बूंद पर धारिता। अब देखिए इसको हल करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 128/3 गुणे 4πε और 0.4 गुणे 10⁻। अब देखिए -3 को मैं ऊपर लेके चला जा रहा हूँ, ये 10⁻−12 पहले से था और ये क्या हो जाएगा 10⁻+3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो 4πε है ये नीचे है, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/4πε0 है, और हमें पता है कि 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 गुणे 10⁻9। तो 1/4πε0 को हटा के हम क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 10⁻9। तो ये क्या हो जाएगा 9 गुणे 10⁻9 गुणे 128 गुणे, अब देखिए 10⁻−12 है और 10⁻3 है, तो ये क्या बचेगा 10⁻−9 और नीचे आपका क्या बच गया 3 गुणे 0.4। अब देखिए 10⁻−9 से 10⁻9 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच क्या रहा है। अब इधर वाली कुछ पोर्शन को मैं मिटा रहा हूँ। देखिए ये क्या बच रहा है 3 गुणे 128 और नीचे आपका बच रहा है 0.4। अब देखिए ये दशमलव में है तो मैं क्या कर रहा हूँ नीचे 10 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 गुणे 128 गुणे 10/4। अब 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 3 12 और 4 दूनी 8। तो ये बचा क्या लास्ट में, ये बचा 3 गुणे 32 गुणे 10। अब 3 का 32 में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 तिली के 9 गुणे 10। अब 96 का 10 में गुणा करेंगे तो ये क्या होगा 960 वोल्ट। ठीक है, तो लिख देंगे अतः बड़ी बूंद पर विभव, अतः बड़ी बूंद पर विभव बराबर हो जाएगा आपका विभव कैपिटल V बराबर
960 वोल्ट, और यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि बड़ी बूंद पर जो विभव है वो है 960 वोल्ट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सलूशन समझ में आया होगा। सलूशन समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।